2026 में इंजीनियरिंग करने का प्लान है और ढूंढ रहे हो टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर। कौन से टॉप बीटेक कॉलेजेस जिनकी प्लेसमेंट्स रहती है हमेशा टॉप पर, क्या रहती है इनकी फी एंड कितनी जाती है इनकी कट ऑफ। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं देन बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, आई एम एन एमटेक ग्रेजुएट एंड मेरा मिशन है अपने इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी मदद करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली एनसीआर के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है तो टॉप पर आता है आईआईटी दिल्ली। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो ये रैंक करा है ऑन द सेकंड पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं 14 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? सो आईआईटी दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई एडवांस स्कोर एंड देन उसके बाद आपको अटेंड करनी होगी जोशा काउंसलिंग। अब क्योंकि ये एक आईआईटी है और आईआईटीज में भी अगर देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली काफी टॉप पर रहता है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ्स भी काफी हाई जाती है। जेईई एडवांस 2025 ऑल इंडिया सीआरएल की अगर बात करें तो राउंड 1 में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए सीएसई क्लोज हुआ था एट 125, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था एट 591 एंड सिविल क्लोज हुआ था एट 4228। यहाँ पे जो टोटल ट्यूशन फी है वो रहती है 8 लाख रुपीस। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो मीडियन पैकेज है दैट वाज 19.0 LPA। लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर आता है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनएसयूटी। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो ये रैंक करा था ऑन द 70th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी इन 2025 रैंकिंग्स। एनएसयूटी दिल्ली में आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी टू परस्यू 10 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक आईटी, बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सीएसई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। एडमिशंस की अगर बात करी जाए तो एनएसयूटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड उसके बाद आपको अटेंड करनी होगी जैक दिल्ली काउंसलिंग। क्योंकि ये भी दिल्ली का एक काफी अच्छा कॉलेज है तो इसकी कट ऑफ भी काफी हाई जाती है। जेईई मेन 2025 ऑल इंडिया सीआरएल की अगर बात करें तो राउंड 1 में सीएसई क्लोज हुआ था एट 2612 रैंक, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था एट 7456 रैंक एंड आईटी क्लोज हुआ था एट 4013 रैंक। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करती है बिटवीन 2.5 to 3 लाख रुपीस। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 65 LPA, एवरेज रिकॉर्ड करा गया 18 LPA एंड मीडियन रिकॉर्ड करा गया 15 LPA। थर्ड पोजीशन पर आता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 30th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। DTU में आपको चॉइस मिलती है ऑफ 14 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स सच एज CSE, ECE, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, IT, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो ये सिमिलर रहता है टू एनएसयूटी। यहाँ पे भी आपको एडमिशन लेने के लिए चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड देन आपको अटेंड करनी होगी जैक दिल्ली काउंसलिंग। अब कितना स्कोर चाहिए आपको DTU में एडमिशन लेने के लिए? कट ऑफ्स की अगर बात करी जाए तो जेईई मेन 2025 ऑल इंडिया सीआरएल की बात करते हैं। 2025 में राउंड 1 में सीएसई क्लोज हुआ था एट 6105 रैंक, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था एट 25,266 एंड आईटी क्लोज हुआ था एट 9,456 रैंक। एनुअल फी आपको सिमिलर देखने को मिलती है यहाँ पे, इट रेंजेस बिटवीन 2.5 to 3 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 31 LPA का एंड एवरेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया 10.1 LPA। फोर्थ पोजीशन पर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 24th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। बीटेक प्रोग्राम्स की अगर बात करी जाए तो जामिया से आप परस्यू कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। अब जामिया में आपको एडमिशन मिलता कैसे? तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड उसके बाद आपको अटेंड करनी होगी जामिया की खुद की इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग। अब भाई जेईई मेन में कितना स्कोर चाहिए कि आप जामिया में एडमिशन ले सको? सो जेईई मेन 2025 ऑल इंडिया सीआरएल की अगर बात करी जाए तो राउंड 1 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था एट 17,752, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था एट 43,967 एंड मैकेनिकल क्लोज हुआ था एट 49,616 रैंक। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो जामिया में वो रेंज करती है फ्रॉम 76,000 to 6 लाख रुपीस। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 22 LPA। एवरेज पैकेज की अगर बात करी जाए तो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बीटेक स्टूडेंट्स को जामिया में हायर करती है दे ऑफर बिटवीन 5 to 9 LPA। अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेजेस की। सो लिस्ट में 5th पोजीशन पर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी।
NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2025 में ये रैंक करा था ऑन द 37th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चॉइस मिलती है इन टर्म्स ऑफ बीटेक प्रोग्राम। आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSE एक्सेट्रा। अब एमिटी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लेना है तो वो होगा कैसे? तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस स्कोर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स। फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सेमेस्टर फी रेंज करते हैं बिटवीन 1.45 to 2.19 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 में हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 35.9 LPA एंड मीडियन पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 6 LPA। 6th पोजीशन पर आता है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIET। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन CSE, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो 2 डिफरेंट वेज है। या तो आप अपने क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस स्कोर, जिसके बाद आपको अटेंड करनी होगी UPCET काउंसलिंग। एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो यू शुड हैव पास क्लास 12th विद मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स इन द चोजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपके लिए 40% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। ईयरली फी यहाँ पे रहती है अराउंड 1.5 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 51 LPA एंड यहाँ पे एवरेज रिकॉर्ड करा गया 6 LPA। 7th पोजीशन पर आता है गलगोटियास यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आप एडमिशन ले सकते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th मार्क्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर CUET स्कोर। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 2.7 to 6.1 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 39 LPA एंड एवरेज रिकॉर्ड करा गया 5.25 LPA। 8th पोजीशन पर आता है शारदा यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन CSE, फूड टेक्नोलॉजी, AI इनेबल्ड फिनटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा आइदर अ वैलिड जेईई मेंस स्कोर और योर 12th मार्क्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए तो 2 क्राइटेरिया है। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड हैव 60% मार्क्स इन क्लास 10th एंड सेकंड क्राइटेरिया है मिनिमम 70% एग्रीगेट इन PCM और PCB विद 60% इन ईच इंडिविजुअली। सेमेस्टर फी की अगर बात करी जाए तो वो शारदा यूनिवर्सिटी में रेंज करता है बिटवीन 1.1 to 1.4 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 में 91% प्लेसमेंट रिकॉर्ड करा गया है एंड यहाँ पे मीडियन पैकेज रिकॉर्ड करा गया 4.8 LPA। लिस्ट में 9th पोजीशन पर आता है द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन CSE, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक्स, डेटा साइंस एक्सेट्रा। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस स्कोर और योर CUET स्कोर। फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एनुअल फी रेंज करती है अराउंड 3.2 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 में हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 28 LPA एंड टॉप 50% का एवरेज पैकेज रिकॉर्ड करा गया था 10.14 LPA। 10th पोजीशन पर आता है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस स्कोर और ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th मार्क्स। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 8.8 to 16.3 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2025 का हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 62 LPA एंड मीडियन रिकॉर्ड करा गया 7.93 LPA। सो गाइस ये थे दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर करो। कोई भी डाउट या टॉपिक सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो जल्दी से बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।